हरियाणा पुलिस एकेडमी में आपने किस तरह के चेंजेस लाए जब आपने ये संवेदी पुलिस का नारा बुलंद किया और वहाँ की पुलिस को ये महसूस हुआ तो करना क्या पड़ा एग्जैक्टली आपने चेंजेस क्या क्या किए वहाँ? मैंने एक तो करिकुलम बदला और करिकुलम के बाद एक्सपोज़र बदला। जैसे हमारा एक ये भी था कि भाई बच्चे जो हैं एक अपने प्रोग्राम शुरू किया विजिबली लॉस्ट चाइल्ड। विजिबली लॉस्ट चाइल्ड क्योंकि मैं ये मानता था कि जो बच्चा खोया हुआ है वो है कहाँ। खोया बच्चा को छुपा के थोड़ी रखा जाता है, वो तो समाज के सामने किसी न किसी के तो सामने ही है। अगर मान लो वो दिल्ली से खो भी गया तो वो मुंबई में होगा, हैदराबाद में होगा, बगल के गुड़गांव में होगा, फरीदाबाद में होगा, कहीं ना कहीं तो होगा ही ना बच्चा। और वो आंखों के सामने होगा, कहीं वो लेबर में होगा, प्रोस्टिट्यूशन में होगा, एक्सप्लॉयटेशन में होगा, कहीं ना कहीं तो होगा ही वो। तो हमने एक विजिबली लॉस्ट चाइल्ड प्रोग्राम शुरू किया उसमें। विजिबली लॉस्ट चाइल्ड। हाँ, जो मतलब आंखों के सामने है और अदृश्य है। और उसमें हमने कहा कि जो सीनियर लोग आते हैं, यानी रिक्रूट्स को छोड़ दीजिए, उसके बाद वो लोअर करने, इंटर करने, अपर करने, यानी जो इन कैरियर प्रोग्राम करने आते थे, उनको कहा कि भाई आपको कुछ नहीं करना है, आप सैटरडे संडे को जाइए, छुट्टी में जाइए, आप कोई एक बच्चा ढूंढिए, उसे इंटरव्यू कीजिए और ये पता करिए कि वो बच्चा वहाँ पे कर क्या रहा है, उसका रूट क्या है और वो कैसे आया है। और ऐसे हमें तमाम बच्चे मिले, पचासों बच्चे मिले, जो कि उनका रूट ये था कि भाई वो सडनली एक दिन अपने घर से निकल गए या किसी के साथ चले गए या ट्रेन में बैठे निकल गए, और वो कहीं जो है ढाबे पे मिले या कहीं दुकानों में मिले या कहीं घरों में मिले, ऐसे तमाम मिले। और इससे जो सेंसेशन हुआ बच्चों का, क्योंकि जितने कानून हैं सब में पुलिस को एक रोल दिया गया है। एक मान लीजिए बच्चा भी मिल जाए, ढूंढा खोया हुआ बच्चा मिल जाए, तो पुलिस के पास एक रोल है। और उस रोल को वो कैसे निभाता है इस पर डिपेंड करता है कि बच्चा समाज से जुड़ेगा हेल्दी रूप में या नहीं जुड़ेगा, इसे बहुत डिपेंड करता है। और जैसे ही ये सेंसिटाइज हो जाते हैं पुलिस वाले और उनकी समझ में आ जाता है कि तुम कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे हो, ऐसा नहीं कर रहे हो कि खाली तुमने एक बच्चा मिल गया और तुमने एक एंट्री कर ली और उसको जो है चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी के सामने पेश कर दिया, इतना ही नहीं है आपका रोल, आपका बहुत बड़ा रोल है। और जैसे ही उनकी समझ में आ जाता है कि हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो फिर देखिए चमत्कार होता है। तो इस तरीके के बहुत से कार्यक्रम शुरू किए गए, जेंडर के भी तमाम कार्यक्रम शुरू किए क्या? गए। जेंडर के मतलब हम वर्कशॉप्स करते थे। हमने एक वहाँ एक बड़ी मशहूर हिंदी की उपन्यासकार हैं मैत्री पुष्पा, उनको बुला के वहाँ पे 2-3 महीने रखा। बड़े बैच आया था एक लड़कियों का। और पुलिस में पुलिस लड़कियाँ? में, हाँ, लड़कियाँ पहली बार 300-400 का बैच आया, भाई कैसे इनको डील करेंगे। तो मुझे एक दिन, मैं मेरी आदत थी, मैं ट्रेनिंग से इंटरव्यू करता था रोज़ाना, 2-3 ट्रेनिंग्स को शाम को उनसे बातचीत करता था। तो इसी बातचीत में मुझे पता चला कि लड़कियों को 7 बजे तो उनका हॉस्टल का दरवाज़ा बंद कर देते हैं, लॉक लगा देते हैं बाहर से। पुलिस ट्रेनिंग में जो महिलाएं आई थीं उनके हॉस्टल का दरवाज़ा 7 बजे लॉक कर दिया जाता है? बाहर से लॉक कर दिया। बाहर से लॉक कर बाहर से दिया? लॉक कर, तो मैंने पूछा भाई कि ये बाहर से लॉक क्यों करते, बोले इनकी सेफ्टी के लिए। मैंने कहा इनको किससे खतरा है भाई, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में, एकेडमी में, इनको किससे खतरा है। नहीं खतरा नहीं साहब, ये मान लो कहीं चली जाए। भाई चले तो आप भी कहीं चले जाओ, फिर क्या करेंगे। अगर ये बालिग लड़कियां हैं, पुलिस की नौकरी कर रही, यूनिफॉर्म में हैं, कानून की शिक्षा ले रही, दूसरों की रक्षा करना है, और इनको आप रोज़ लॉक करके रखोगे, तो ये कौन सी ट्रेनिंग हुई वाला भाई। और अगर कहीं कहीं आग लग जाए, कुछ और इनकी इमरजेंसी हो जाए, तो क्या कैसे वो दूर होगा। फिर मैंने पाया कि बहुत से कॉर्नर्स उनके लिए वर्जित थे, यहाँ नहीं जा सकती, इतने बजे के बाद नहीं निकल सकती। फिर मैंने वो सारे रेस्ट्रिक्शंस ख़त्म कर दिए। मैंने कहा ये मान लो कि कोई ख़तरा वतरा नहीं है, कुछ भी नहीं है जी, ये उससे बात करती है तो करने दो बात, तुम्हें क्या जाता है। भाई कोई तो किसी से बात करेगा ही करेगा। भाई यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में बात नहीं करते लोग आपस में, तो ये भी एक कॉलेज है, एकेडमी है, और तो कुछ नहीं है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। और ये जब चीज़ें ख़त्म हुई तो उनकी समझ में आया कि नहीं, ऐसा तो कोई ख़तरा नहीं है, कहाँ ख़तरा है। तो खतरा तो बाहर था, बाहर की दुनिया को सुरक्षित नहीं कर रहे थे, लड़कियों को बाड़े में बंद कर रहे थे। वर्णन कर रहे थे, वही मैंने कहा कि भाई अगर देखिए जी, इनकी ड्रेस ऐसी होती है। मैं भाई ड्रेस का तो अब एक ड्रेस तो ड्रेस ही है ना, आप उसको नोटिस करते हैं, ड्रेस को नोटिस करते हैं, वहाँ तक तो ठीक है। आप लड़की को उसी ड्रेस से जो है जज करना शुरू कर देते हैं, ये गलत है। आपको अगर इतनी दिक्कत है या किसी को दिक्कत है, अपनी आंखों में पट्टी बांध लो, सुबह शाम तक पट्टी बांध के रखो, कहो भाई लड़कियां सुरक्षित रहेंगी। ऐसा तो कोई उपाय हम नहीं करते ना। जब हम ऐसा उपाय नहीं करते तो फिर इस उपाय का क्या मतलब है।
ये समाज में डिबेट कब तक चलेगी? ये लड़कियों के कपड़े और लड़कियों की सुरक्षा, ये दोनों पुरुषवादी व्यवस्था से तय हो रही हैं कि पुरुषों से सुरक्षित करना है और पुरुषों की आँखों को लड़कियों के ख़ास तरह के कपड़ों की आदत रहनी चाहिए, दूसरी तरह की आदत नहीं। हाँ, ये तो डिबेट एक चली रही है और ये एक इंटरेस्टेड क्वार्टर से इस डिबेट को चलाया भी जाता है और बाकायदा इन्फोर्स भी किया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि एक अगर पुलिस जैसा महकमा है, उनको इसका सलूशन चाहिए, रेमेडी चाहिए, तो उनको कहाँ देखना पड़ेगा? उनको संविधान में देखना पड़ेगा। मैंने भाई तुम्हें तो कानून की किताब में और कॉन्स्टिट्यूशन में देखना पड़ेगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ड्रेस की स्वतंत्रता देता है, उस पर रिस्ट्रिक्शन भी है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है, लेकिन स्वतंत्रता देता है तो उसकी इज़्ज़त तो कौन करेगा? आप ही करेंगे इज़्ज़त, और कौन करेगा? आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि साहब ये ड्रेस पहनने से प्रॉब्लम हो रही तो आप इस ड्रेस को ना पहनिए, यहाँ जाने से प्रॉब्लम हो रही है यहाँ मत जाइए। भाई कोई भी आदमी अगर सेकंड फ्लोर पे है, उसको नीचे उतरना है तो सीढ़ी से ही उतरता है ना, बालकनी से कूदता तो है नहीं। इतनी तो अकल सभी को है। तो सभी को पता है कि भाई कौन सी ड्रेस अप्रोप्रिएट है, कौन सी इनअप्रोप्रिएट है, कौन सा ओकेज़न किस ड्रेस के लिए, ये तो सबको सब जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं। आप उसमें इन्फोर्स करने वाले कौन बनते हैं? कोई हो सकता है एक आध गलती भी करता हो और एक आध भुगतता भी हो, लेकिन सोसाइटी उससे तो नहीं चलेगी। सोसाइटी को तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, भाई आपके लिए जो वैल्यू है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है। आप ये नहीं कह सकते कि साहब मेरे घर गांव में तो ऐसे होता है, मेरी गली में ऐसे होता है, मेरे घर में तो लोग ऐसे पहनते हैं। नहीं, ये नहीं कह सकते। संविधान क्या वैल्यू देता है, उस वैल्यू की आपको रेस्पेक्ट करनी है और उसमें आपको विश्वास जताना है। तो अल्टीमेटली हम उन्हें घेर के वहीं लाते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ पे ही लाते थे। आप हरियाणा पुलिस एकेडमी में ये कर रहे थे। हरियाणा को हम लोग खाप पंचायतों के लिए जानते रहे और ख़ासकर 2000 से लेके 2013, 14, 15 तक बहुत सारे मामले खाप पंचायतों से मुताल्लिक आते थे, जहाँ पर मोबाइल यूज़ करने पर, जीन्स पहनने पर, अपनी मर्ज़ी से विवाह करने पर, ऑनर किलिंग, जिसको डिसऑनर किलिंग कहना चाहिए, ये सारे। तो आप तो बिल्कुल बर के छत्ते में आपने हाथ डाला हुआ था। हाँ, मतलब इसका फ़ायदा है, पुलिस विभाग का एक फ़ायदा ये भी है कि मतलब पुलिस सब एक कानून से बंधी हुई, कानून की पालना कराना, कानून के हिसाब से चलना। मतलब आप ओपनली तो नहीं कह सकते ना हम ऐसा नहीं करेंगे। ये तो वही आपको शिक्षा आपकी यही है, यही आपका काम है। और लेकिन इसका जो लॉजिक है वो आपकी समझ में आना चाहिए। दो लॉजिक की लड़ाई होती है। एक तो जो आपने वैल्यूज़ समाज से, परिवार से लेकर के आप आए हैं, इसको जो है हम कंडीशनिंग कहते हैं, सोशल कंडीशनिंग कहते हैं। अब उस सोशल कंडीशनिंग की डी कंडीशनिंग होनी चाहिए। वो डी कंडीशनिंग कैसे होगी? वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ से होगी, वो लीगल वैल्यूज़ से होगी, वो आपके अपने तरह तरह के एक्सपोजर से होगी। और उसको हम एम्फसाइज़ करते थे कि आप डी कंडीशनिंग पे आइए, आप स्लेट को क्लीन करिए, फिर उस पर लिखिए। अगर आप वही स्लेट जो लेकर के आए हैं वही चलती रहेगी और उसी पे मैं कुछ और लिख दूंगा, तो वो तो ना आपकी समझ में आएगा ना मेरी समझ में आएगा। पहले उसको क्लीन करो। तो हम यही तरीका अडॉप्ट करते थे। वर्कशॉप्स के थ्रू पहले तो स्लेट को क्लीन कराते थे कि आपके जो तरीके हैं, वर्कशॉप करते थे। वर्कशॉप करते थे बाकायदा। उनकी लगातार वर्कशॉप्स होती थी इन चीज़ों पे। मतलब कोई भी नई चीज़, चाहे वो बच्चे को, चाइल्ड को लेकर के हो, चाहे वो जेंडर को लेके हो, चाहे कास्ट को लेके हो, चाहे वो कम्युनल कोहेसिवनेस को लेकर के हो, चाहे देश की जो वैरायटी है उसको लेकर के हो, कल्चरल वैरायटी, उसको हमेशा एक वर्कशॉप से ही एक्सपोज करते थे। और यहाँ तक कि उस ज़माने में मुझे याद है कि जो पुलिस वाले पास आउट होके जाते थे, उनको व्यंग्य से जो पुराने पुलिस वाले, वो संवेदी पुलिस ही कहा करते थे। अच्छा आइए संवेदी पुलिस आ गए। तो एक फ़र्क था, पुलिस के अंदर ही वो फ़र्क महसूस किया जा रहा था कि ये सेंसिटाइज्ड पुलिस है। सबसे बड़ा हमें फ़ायदा हुआ जो हमने वो पुलिस स्टेशन एक अटैच कर लिया, मथुरन पुलिस स्टेशन को अटैच कर लिया। अब आप जो यहाँ कर रहे हैं, जो एकेडमी में कर रहे हैं, वो जाके वहाँ दिखाइए और उससे रिज़ल्ट दिखाइए। आपको कोई टॉर्चर करने की ज़रूरत नहीं, आपको गालियाँ देने की ज़रूरत नहीं, आपको किसी को जो है वो प्रेशराइज़ करने की ज़रूरत नहीं, और आपको सारे कोऑपरेशन ही मिल रहा है, सभी कुछ हो रहा है।